जानिए भाई, तशरीफ रखिए जी। वही सुना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। हाथ खोलो, अब भी हाथ बांध दांत फिर किस लिए हुक्म दे रहे हो? खुदा के नाम पर भी हाथ बांधे हुए तुम्हारे। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा जब आप सब तायद करोगे। मैं तो जा रहा था, आपने बुलाया है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बिलाल देख क्या हो रहा है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा। क्या हुआ? वो तो तंज़िया शायरी पढ़ रहा था, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा। जितनी तुझे 20 मिनट शायरी सुनाई तुझे दाद मिली है, उतनी शायद दाद तेरी एक तरफ, मेरे एक मतले में दाद एक तरफ। देख, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से जो मुझको रोके। देखिए, सच ये है, मेरा भाई है बिलाल, छोटा भाई है, लेकिन यकीन जानिए शायद वो पहली मर्तबा यहां तशरीफ लाए, लेकिन यकीन जानिए मुशायरा हुआ तब से अब तक मैं खड़ा हूं। अगर आपको मुशायरे को सबसे ज्यादा किसी ने खूबसूरत बनाया है, मेरे भाई बिलाल सहारनपुरी ने बनाया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, आप लोग जो थे ना, बैलेंस नहीं करना दिन वो क्या करेगा मेरा। लेकिन सिर्फ ये है कि सच ये है कि बिलाल ने मुशायरा बना दिया। सुने बिलाल, बस उसके अच्छा नदीम भाई चाहते ही नहीं हमारे उसका मरासिम अच्छे रहे। नहीं, मुझे तो हाशिम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिलाल को खुश करने के चक्कर में तूने सभा को नाराज कर दिया। उसके सज, वो तो दोनों बहन भाई है, मुझसे क्या मतलब। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अगर खामोश रह पाओ तो रहकर बताना। मैं जितने गुस्से में शेर पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। और अगर मेरे भाई को मेरी कोई बात फील हुई हो, मैं माजरत चाहता हूं, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मेरे साथ पढ़ दो, बस नबी के लिए ही जिएंगे,
सदाएं बुलंद करो, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। वाह वाह वाह। अरे हम तो उस रसूल की उम्मती हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत नहीं, जिसका रसूल कह रहा हो कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत नहीं, उसके बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, जिसका रसूल कह रहा हो कि जो आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पड़ोसी मुल्क मुझसे बात करता है, मेरा इंटरव्यू होता है, मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं मुशायरों ज्यादा मैं कभी सम्मेलन में हिंदी मंच पर हूं, मुझसे पूछा जाता है, मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रहे, मुझसे पड़ोसी मुल्क पूछता है, पाकिस्तान मुझसे पूछता है, हाशिम साहब आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैंने वही जवाब दिया जो तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैंने कहा मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस करता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है बस विश्व वालों, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। वाह 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 वाह। अरे ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। कमक्ल है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? सुनना, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मैं शेर पढ़ रहा हूं, विश्व बेदार रहे। बस खुदा का भरोसा है मुझको, सुने, और भी क्या शेर पढ़ रहे यार, वाह वाह। यूं तो जंगें हुई है, वाह वाह। आधा मिसरा पढ़ा है, एक मिसरा नहीं पढ़ा है, आधे मिसरे पर बिस्मा बेदार हो जाएगा और तड़प जाएगा। और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। वाह 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 वाह। और भी यूं तो जंगें हुई है। एक शहादत पेश करता हूं विश्व वालों, अगर आप खामोश रहे तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूंगा। सुनना, पेश सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं। वाह 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 वाह। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। सुने, और भी बेटियां हैं जहां में। सुनिए सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप हंस दिए, मुझे बुरा लगा। एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बजाइए। इस शेर पर यही तड़प होना चाहिए जो उसकी है। मैं शेर पढ़ता हूं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। दोनों भाई क्या कहना, क्या कहना। फिर से पढ़ना है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी मां
सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। ऐ खाक वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, हम कितनी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं हमें ये बताना है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान। वाह 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 वाह। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। नहीं नहीं नहीं, तूफान उठना चाहिए, अगले मिस्र में तूफान उठना चाहिए, वरना मैं जगह ले लूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? एक बार प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप मौजूद हैं, नदीम भाई ने भी आपके हक में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक मतला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप बताना कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझसे मोहब्बत करते हो तो हम क्या कर सकते, हम शायर हैं, हमारे पास आपके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, लेकिन एक मतला है, सुनना। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, मोहर लगा देना। वो जाते में वो तो पढ़कर ही जाऊंगा, पहले सुन तो ले, सांस तो लेने दे। सुनना, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं, एक शेर है। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, 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 खुद जाके और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने। बहुत शुक्रिया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। एक बात पढ़ता हूं, 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी, देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वाह, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा
साले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो सोए हुए।